सैटरडे आज और सुबह के बजे है 9:14 एंड 22 अगस्त। एंड इट्स वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट येस्टरडे एंड कमिंग मंडे, यानी कि परसों के लिए कि भाई परसों से या परसों को मार्केट क्या लग रहा है। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि कल मार्केट ने क्या किया और क्यों किया। जो कल मार्केट में हुआ कुछ नहीं हुआ, तो क्यों कुछ नहीं हुआ, जबकि परसों के दिन जिस हिसाब से एक्सपायरी हुई सेंसेक्स की, जिस हिसाब से मार्केट मूव था, जिस हिसाब से जो कुछ भी मतलब परसों के दिन हो रहा था, गुरुवार के दिन समझ में ये आ रहा था कि फ्राइडे के दिन कुछ कुछ सही, कुछ ऐसा कुछ के लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में लोगों को प्रॉफिट हो सके। मूवमेंट आने के बाद भी देयर वाज नो प्रॉफिट, या प्रॉफिट के नाम पे चवन्नी अठन्नी यही कुछ मिला होगा। तो ऐसा क्यों? हालांकि हमारा हिंडाल्को बुक हुआ, हमारा वोल्टास बुक हुआ। हिंडाल्को लॉन्ग था, वोल्टास लॉन्ग था, ठीक है। एक्सपेक्टेड अमाउंट से कुछ कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिलहाल क्योंकि फ्राइडे था इसलिए मैंने यही सोचा कि भाई एक बार 4-5 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट है और किसी के पास में एक या दो लॉट है तो प्रॉफिट इज गुड इनफ टू बुक। तो वही सोचकर मैंने बुक करवाया। सुबह में हमने बैंक निफ्टी का पुट लेना जरूरी समझा था। मुझे लगा था कि शायद ये पुट कुछ दे देगा, 100-150 पॉइंट पुट में कमा के दे देगा, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार हमको जो है फ्लैट निकलना पड़ा। किसी का कुछ 5-10 पॉइंट का कुछ लॉस हुआ होगा, यानी कि 200-300 पॉइंट का कुछ हुआ। तो सिर्फ कल के लिए बात नहीं करते, यानी कि कल क्या हुआ उसके वो तो हम टॉपिक कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये भी कवर करेंगे कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। What is this Nifty, Bank Nifty? What is this whole Sensex, whole stock market, Indian stock market is up to? देखिए, ये सवाल जितना आसान है पूछना या सोचना, उसका जवाब उतना ही मुश्किल होगा पचाना और समझना। क्यों? क्योंकि जवाब वही समझ पाएगा जो निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी पार्टी के पक्ष में रहकर इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करोगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं यही सबसे विनती करूंगा कि मत देखिएगा वीडियो। और अगर सच में समझना चाहते हो कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट सम डेज, तो मेरे मुझे जितनी मालूमात है, मुझे जितना समझ में आया है, वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ एनीवन who is connected with our Indian stock market by any means, like आप आप छोटे ऑप्शन ट्रेडर हो या किसी भी तरह से आप इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, डजंट मैटर, लेकिन आप इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, ठीक है। आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्रोकर का एप्लीकेशन है, ऐप है, और उस पे आप डेली बेसिस पे लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो। आपका जो भी आपने कमाया उसमें से जो भी हिस्सा फंड का डाला, ये सोच करके मुझे इसमें से कुछ कमाना है। तो इस तरह से जो भी इस मार्केट से कनेक्टेड है, हम सभी के लिए ये बात बहुत शर्मजनक और बहुत ही दुखदायक है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड में लीस्ट प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट है। ये बात मैंने 2 दिन पहले मेरे अपना व्हाट्सएप के स्टेटस में डाला था, और मेरे कुछ क्लाइंटों का ये खाया, ये मतलब उनका रिप्लाई ये आया था कि सर अभी क्या करें, हमारे तो मार्केट एकदम ही लीस्ट बॉर्डर्ड है, हमसे तो बेटर पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, जहां पे हमको जाने का बीच बीच में कहा कहा जाता है कि भाई इतना तकलीफ है तो वहां चले जाओ। वहां चले जाओ इज नॉट अ सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। क्यों हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट, जो एक आम आदमी का सपना होता है कि भाई भले वो देखो, मार्केट में हर कोई अपनी तकदीर आजमाने आता है। कोई कमा पाता है, कोई नहीं कमा पाता है। कोई मार्केट से बहुत कुछ बटोर के लेके जाता है तो कोई बहुत कुछ छोड़ के चला जाता है। कई बीच में तो जब ये हर्षद मेहता का चल रहा था तब तो कई लोगों ने सुसाइड तक किए थे। मार्केट मार्केट रहेगा, लेकिन
मार्केट वॉज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप लॉस करो तो उसके पीछे का तात्पर्य कुछ और होता है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है और आप बुक नहीं कर रहे, तो सामने वाला थोड़ी ना छोड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में समझो मेरी कोई कंपनी है, आपने उसके शेयर लिए, आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में हो, मुझे तो पता है ना मेरा कौन सा प्रमोटर या कौन सा मेरी कंपनी में इन्वेस्टर प्रॉफिट में है। अगर आप बुक नहीं करेंगे, अगर आप ऑप्शन प्लेयर है, अगर आप फ्यूचर प्लेयर है, सही टाइम पे बुक नहीं करेंगे, तो ऑपरेटर थोड़ी ना छोड़ेगा। तो लॉसेस होना नहीं होना, कैसे होना, वो पूरा अलग मैटर है। लेकिन आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पे अगर ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में इंडियन स्टॉक मार्केट इज अ लीस्ट प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात मेरे हिसाब से पूरे कंट्री के लिए और कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इंडियन करेंसी पे इस तरह की बात हुई थी कि सबसे सस्ती और सबसे निचले स्तर की करेंसी इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपया है, जो लगातार अपना जो मुकाम है वो खोता जा रहा है। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था, काफी टाइम हो गया, एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश की थी कि भाई इंडिया, ये जो इंडियन करेंसी है उसको वो टूट रही है या उसको तोड़ी जा रही है। कभी फुर्सत हो और कभी मूड हो आपका, तो कभी सिर्फ इतना सोचना बैठे बैठे कि इतना टाइम हो गया, इतना समय हो गया, इतने साल हो गए, एफआईआई क्यों इंडियन मार्केट छोड़ के जा रहा है। और उसके जवाब में खुद से एक सवाल करना कि एफआईआई तो बाहर के लोग हैं क्या, यहाँ के बसे लोगों को अब इंडियन स्टॉक मार्केट पे भरोसा रहा है। तो इस बात का जवाब आपको उसी वक्त आपका अंतर ही दे देगा, जो आपका अंतरात्मा होगा वही बोलेगा कि इसका जवाब क्या है। रुपये का रुपया जो होता है ना, अगर आप में से कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा या किसी ने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी कॉलेज में, स्कूल में, इतना तो भैया, एक अगर स्कूल गए होंगे तो ऑब्वियसली स्कूल तो गए होंगे, क्योंकि उस वक्त पढ़े लिखे लोग थे, तो स्कूल जाना तो सही था। और उस वक्त तकदीर में स्कूल थी। ठीक है। आज एक फिल्मी मैडम जो बोलती है ना कि 2014 के बाद हमको आजादी मिली, भैया आपके बच्चे कितनी स्कूल जाते हैं देखेंगे। लेकिन मेरी उम्र के लोग या मेरे से थोड़े बहुत नीचे, मतलब थोड़े बहुत छोटे, यू नो छोटी उम्र के, उन लोगों को स्कूल कॉलेज सब नसीब हुआ था। तो हमने ये डेफिनेटली पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि किसी भी कंट्री की करेंसी उस कंट्री की एक्चुअल फेस होता है, उस कंट्री का एक्चुअल फेस होता है। किसी भी कंट्री को परखना है तो उसकी करेंसी के बेस पे उसको जज करते हैं। क्यों आज अमेरिका वर्ल्ड लेवल पे इतना पावरफुल है? हम में से किसने जाके देखा है अमेरिका को? होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, नहीं नहीं होंगे। अगर मेरी मेरी वीडियो 100-200 लोग देख रहे हैं, उसमें से हो सकता है 50% लोगों को पता है कि अमेरिका देखा है उन्होंने। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, अब मेरे आधे से ज्यादा रिलेटिव वहां पर है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अगर मैं उन लोगों को भी कहूं, वो लोग वहां रहकर भी यही कहते हैं कि अरे इंडिया जैसा कोई नहीं है वो। तो मेरा खाली उनसे एक ही सवाल होता है कि भाई अगर इंडिया जैसा कुछ नहीं है, आप अमेरिका में रहकर अगर ये बोल रहे हो, तो भैया इंडिया आके रहो। तब नहीं, तब नहीं आना। लेकिन दूर बैठकर कमेंट्री करनी है, जैसे हम नहीं, कोई क्रिकेट मैच चल रहा होता है और हम घर पे बैठे बैठे कमेंट्री करते हैं कि यार धोनी ने ऐसा मारा होता तो वैसा मारा होता, तो अरे भाई पिच पे उसकी क्या हालत है अभी, वो तो वही जानता है ना। तो इसी तरह से ये जो भी एनआरआई लोग थे ना, उनके लिए वहां बैठकर कमेंट्री करना बहुत आसान है कि यहाँ तो ऐसा है वैसा है। मतलब किसी भी कंट्री में हो, इंडिया जैसा कुछ नहीं। अरे भाई इंडिया जैसा कुछ नहीं है तो यहाँ आके रहो। क्यों आप इतने दूर दराज में जाके बसे हो? यहाँ पे आ जाओ, अपने लोगों में रहो, अपने देश की मिट्टी में रहो। तब कोई नहीं आएगा।
चलो ये तो अलग मुद्दे की बात हो गई। तो मार्केट पे आते हैं और मार्केट के बारे में ये सोचने की बात करते हैं कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को लीस्ट प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड बताया जा रहा है, तो कौन सी कंट्री का कौन सा इन्वेस्टर होगा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सोचेगा? ऊपर से यहाँ का टैक्स सिस्टम, कुछ वर्ड्स नहीं है टैक्स सिस्टम के लिए, कुछ भी नहीं है। कल एक न्यूज आई कि शक्कर के दाम एकदम से स्काई रॉकेट हो गए, और वो शक्कर जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे अब हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बन रही शक्कर तो आपकी गाड़ी में घुस चुकी है या घुसेगी आगे चल के। तो ऑलरेडी इंडियन करेंसी टूटी पड़ी है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है, या यूं कहो कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पूरा अपोजिट। अगर हम 100 रुपए का इंपोर्ट करते हैं तो 1 रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, तो कहां से इंडियन करेंसी बढ़ेगी? और जो कुछ भी पिछले कुछ सालों में चला है कि भाई यहाँ पे सब बनाओ, मेक मेक ईयर, वो सब कुछ मैटर नहीं करता। अगर कुछ बच्चे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ कुछ आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। अरे भाई, सुधारने के लिए ही तो बोला था ना, बिगाड़ने के लिए तो नहीं बोला था। कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए ही होता है ना। किसी किसी भी बच्चे ने ऐसा बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरी स्कूल बंद करानी है, वहां पे मुझे मंदिर बनाना है, वहां पे मुझे प्लेग्राउंड बनाना है, मुझे स्कूल ही नहीं जाना है। किसी भी बच्चे ने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में और करप्ट लोग चाहिए? एक से क्या होगा, आप 10 लेके आओ। सुधारने के लिए आंदोलन था। और जब भी कभी भी कहीं भी कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी आड़ में कुछ निकम्मे निठल्ले लोग जाके तमाशा करते ही करते हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा मुद्दा तो नहीं भटके ना लोग। जो लोग ने भी वहां पे जो भी प्रदर्शन किया, मुद्दे से तो नहीं भटके। मुद्दा तो उनका वही था कि भाई हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है। क्योंकि वो सिस्टम जहां पे जो सिस्टम में वो लोग पढ़े हुए हैं, वो लोग ने पढ़ाई की है, वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी उसी सिस्टम से आगे बढ़े और थोड़ा इंप्रूव होके आगे बढ़े। तो इसमें कहाँ गलत है कि उनको गटर छाप बोला जा रहा है, दिमागी नक्सल बोला जा रहा है? अभी कल या परसों की बात है, राजस्थान में स्कूल की हालत को सुधारो, ये मुद्दा था, और ये मुद्दा उठाने वाले को वहां के लोकल लोगों ने मारा। मतलब अगर सच में वहां के लोकल लोगों ने मारा है, लोकल पब्लिक ने मारा है, तो ये बात उन लोगों ने ही साबित कर दी कि भाई हमें हमारे बच्चों को अनपढ़ जाहिल ही रखना है। और अगर वहां के किसी लोकल गुंडों ने ऐसा कुछ किया है तो उनके बारे में कुछ इंक्वायरी होगी, नहीं होगी, क्या होगा? मतलब जो मेरे बारे में अच्छा बोलेगा वो मेरी टीम में, वो देशभक्त, और जो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेगा वो नक्सल। इसलिए मैंने कहा था, देश हित में रहकर समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे। किसी पार्टी के कनेक्टेड में रहकर सुनोगे तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। मैं यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो फिलहाल जो रीजन दिखाई दे रहा है कि भाई FIIs आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन मार्केट, व्हाई? ये सवाल है। इंडियन करेंसी लगातार टूटती जा रही है, क्यों? ये भी एक सवाल है। और इंडियन स्टॉक मार्केट इज बीन कंसिडर्ड एज अ लीस्ट प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई? तो मार्केट में क्या हो रहा है, ये सवाल के जवाब में ये 3 सवाल है
अब इसको आप कैसे रेजोनेट करते हो अपने हिसाब से कर। अब चलते हैं कल। कल मार्केट में क्या हुआ? कल मार्केट में 70-80 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने टाइम पास किया, पूरी तरह से टाइम पास किया। जबकि जबकि जब भी ऐसा होता है तब एटलीस्ट स्टॉक में मूवमेंट होती है, पर स्टॉक में भी कोई मूवमेंट नहीं थी। मर मर के सब कुछ चल रहा था। और मैंने फिर मेरे कल व्हाट्सएप स्टेटस पे यही डाला था कि भाई अगर इसी तरह का मूवमेंट आना है बिना वॉल्यूम का, बिना मूवमेंट का, तो उस दिन मार्केट को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, ताकि कम से कम ट्रेडर का इलेक्ट्रिसिटी और उनका इंटरनेट तो बचे, और कम से कम वो टाइम वो किसी और में इन्वॉल्व हो सके, किसी और काम में इन्वॉल्व हो सके। ये मैंने मेरे स्टेटस में डाला था। मार्केट इज नॉट डिफिकल्ट, मार्केट इज मेड डिफिकल्ट फॉर द पीपल लाइक यू एंड मी। फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि आप कंटाल के झक मार के देखो। ट्रेडर का एक टेंडेंसी होता है कि भाई उसको हर दिन कुछ ना कुछ चूल होती है, कुछ खरीदूं कुछ बेचूं। पता है कि भाई कुछ मतलब नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेड करना है। तो ये जो आदत है ना, वो इन लोगों ने पकड़ ली है कि ट्रेडर है, ये तो करेगा ही करेगा। कभी कभी मार्केट में कुछ ना करना, कुछ करने से बहुत ज्यादा अच्छा साबित होता है। कल हमने मार्केट में कुछ नहीं किया, हालांकि बैंक निफ्टी लिया, उसमें कुछ नहीं हुआ, हम निकल गए। जिन्होंने परसों को हिंडाल को लिया था, कल उन्होंने बुक कर लिया, हो गया। जिन्होंने वोल्टास लिया था वो बुक कर लिया, हो गया। मंडे को फिर देखेंगे, इसमें अगर कुछ मौका मिलेगा तो फिर हम उसमें उतरेंगे। लेकिन ना मैंने कोई चार्ट देखने की कोशिश की। हाँ, सुबह 10-11 बजे तक आई वॉज इन्वॉल्व कि भाई चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ कुछ क्या मिल रहा है, कुछ ले सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं। पर एक टाइम पे आके मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाया। सिर्फ आपको एक छोटा सा वीडियो बना के मैसेज दे दिया कि भाई मैं कल बनाऊंगा, आई एम फेड अप टुडे। क्योंकि मेंटली आदमी इतना मैं थक गया था ना, जितना फिजिकली हम नहीं थकते। हम अगर कहीं चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दिन भर भटक रहे हैं, तब भी हमें इतनी थकान नहीं होती। अगर आप मेंटली थके हुए हो तो ठीक है। तो मेंटली आई वॉज कंप्लीटली ड्रेन कि भाई क्या चल रहा है यार मार्केट में। अरे कहीं पे कुछ तो मूवमेंट आवे। यूएस मार्केट रॉकेट हो गया था, गोल्ड सिल्वर भी रॉकेट हो गए थे, क्रूड भी ऊपर था, और तो और क्रिप्टोज भी एकदम से स्काई रॉकेट, यानी कि सभी कुछ ऊपर है और इंडियन मार्केट मरा पड़ा है। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी में मूवमेंट ना सही, स्टॉक में तो मूवमेंट आवे। वो स्टॉक जो परसों को पॉजिटिव थे, परसों को जो नीचे से बाउंस हुए थे, एफएमसीजी स्टॉक्स थे, एफएमसीजी इंडेक्स वाज ओके ओके, लेकिन वो सारे स्टॉक्स परसों के दिन, गुरुवार के दिन बॉटम बना के राइज हुए थे। कम से कम उनमें कुछ पॉइंट्स की तो तेजी आती, वो भी नहीं आई। तो इट वाज कंप्लीटली अ वेस्टेज फ्राइडे यस्टरडे। और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब मंडे के लिए क्या रणनीति बनाए, क्या स्ट्रेटेजी बनाए। लेवल सारे वही के वही है। तो अब मंडे के दिन ये कहना कि निफ्टी में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि क्योंकि कहना फिजूल ही होगा। अगर गैप अप होगा तो कौन कौन उसमें क्या क्या कमाएगा? निफ्टी में तो हमारा कुछ है नहीं। जो बैंक निफ्टी था वो तो हम वो तो हमारा सेल साइड का था, पुट था। अगर गैप डाउन होगा तो क्या होगा? हम तो हमारी बैंक निफ्टी को छोड़ के गए हैं। तो कहीं भी खुला निफ्टी बैंक निफ्टी, खुलने दो, उसके बाद विल सी कि अब इस वीक की शुरुआत किस तरह से होगी, या इस वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। वो मंडे की ओपनिंग और मंडे की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। अगर मंडे के दिन मार्केट ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है, तो कुछ लेवल्स है जिसके ऊपर अगर जाता है, जहां पर जाता है, तो वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। नीचे बॉटम में मैंने बताया है कि 24,000 के 24,130 और 24,000, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। 24,000 टूटेगा तो मार्केट वो जो गैप है 850 का, वो फिल करने जाएगा। 820 830 का जो भी है, 23,820 830 का, वो फिल करने जाएगा। लेकिन वो 24,000 ब्रेक होने के बाद ही जाएगा, वरना
अगर 24,130 के नीचे मार्केट आता है तो 24,000 विल एक्ट एज अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वहां से मार्केट शायद रिबाउंड हो जावे। लेकिन बैंक निफ्टी फिलहाल जो है 800 पॉइंट के रेंज में, 700 पॉइंट के रेंज में बुरी तरह से अटका है। या तो 57,800 850 के ऊपर सस्टेन्ड हो गया तो 1,000 पॉइंट और ऊपर निकल जाएगा। अदरवाइज अगर उसने वहां पे वो लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, प्रेशर, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, देन 57,100 100 से लेके मे बी 100 से 300, ये एक 200 पॉइंट का रेंज होगा, वहां तक वो आना चाहिए। और हमारा कल का टारगेट भी वही था। मैंने 57,000 का ही पुट लेने कहा था, पर चलो ठीक है, कुछ नहीं आ पाया उस। लेकिन जो हमारे लॉन्ग ट्रेड्स थे, जैसे कि कुछ एफएमसीजी, हाँ कल हमने एक ट्रेड इसमें लिया है आईटी में, ठीक है, आईटी में एक ट्रेड लिया हुआ है, एंड एफएमसीजी में 2 स्टॉक में हमारी लॉन्ग पोजीशन है। देन और भी 1-2 स्टॉक है उसमें हमारी लॉन्ग पोजीशन है। शॉर्ट में वी आर होल्डिंग वन ऑटो स्टॉक का पुट। अब देखते हैं उसमें कैसे होता है, क्या होता है। और जो भी हमारी लॉन्ग पोजीशन है ना, वो ऑलरेडी इतनी टूटी पड़ी है कि अगर निफ्टी, अगर मानिए यहाँ करंट लेवल से 200 पॉइंट नीचे गया भी ना, तो सबसे पहले रिबाउंड उन सारे स्टॉक्स में आएगा और बहुत ही तेज आएगा। शायद वो इतना नीचे गिरे भी नहीं जितना निफ्टी गिरे, या जितने दूसरे सारे स्टॉक्स गिरे। तो ये कुछ हमारे स्टॉक है, ठीक है, 1-2 दिन हमको और थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, पर वो रॉकेट होने के कगार पे आ चुके हैं कि भाई एकदम से ही उसमें एक स्पीड से एक तेजी आनी चाहिए। ये फिलहाल चार्ट बता रहा है, ठीक है, ये चार्ट बता रहा है। रियल मार्केट बाइंग सेलिंग कितना होता है, कितने वॉल्यूम से भागता है, क्या न्यूज आती है, इतना है कि ये मार्केट में अगर आप किसी भी, आपने कोई भी ऑप्शन लिया, भले आपको लगे कि भाई फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मानो 2,000 का कोई स्टॉक है, उसमें आपने 2100 का पुट ले लिया, सॉरी कॉल ले लिया। कोई स्टॉक 2,000 के आसपास का है और आपने 2100 का कॉल ले लिया। 2,040 2,050 होता है वो कॉल जो आपने 20 रुपए पे लिया है, अगर वो 30 रुपए हो गया, 27 रुपए, 28 रुपए भी हो गया ना, 35-40 का वेट नहीं करना, बुक कर लेना उसको। अभी का मार्केट ऐसा हो गया है कि मैंने लिया, मुझे 1,500 2,000 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, फटाक से उसको पहले अंदर करो, बात की बाद में देखेंगे। अभी का मार्केट वैसा है, तो उस तरह से इस मार्केट को टैकल करके चलो। अगर समझ में ना आवे तो किसी को ज्वाइन करके काम करो। मुझे, मेरे पे भरोसा नहीं है, मत करो, किसी को भी जिस पे आपको भरोसा हो। लेकिन इतना है, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपके लॉस प्रॉफिट का टेक केयर किया जाएगा। ऐसा तो कोई दावा नहीं है कि भाई यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट होता है, लॉस होता ही नहीं है, लॉस भी होते हैं, लेकिन फिर हम उसको कवर करने के लिए भी काम करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो फिलहाल 7,000 का प्लान जो मैं कब से बात कर रहा हूँ कि ये अपना सितंबर टू मार्च का प्लान है, और उसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं आपको, उसके चार्जेस होंगे 7,000 के, तो वो आप एनरोल कर सकते हैं। अगस्त तक ही ये चलेगा, मतलब अगस्त तक ही आप ये प्लान में एनरोल कर पाएंगे। अगस्त के बाद में ये प्लान चलेगा, 31 मार्च विल बी द लास्ट डेट, लेकिन आप एनरोल 1 सितंबर को भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप आज एनरोल करते हो तो आपकी सर्विस मंडे से शुरू हो जाएगी। मंडे से लेके अगस्त के जितने भी दिन है वो सारे के सारे आपके लिए फ्री रहेंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना है। आपका पैसा अगस्त में ही कवर अप हो जाएगा, जो भी आप 7,000 पे करोगे। अब जैसा मार्केट का मूवमेंट, वो हिसाब से आपको जो ट्रेड आएगा उसमें आपका पैसा निकल आएगा। या फिर आप छोटे प्लान में आइए, अगर आपको सिर्फ इक्विटी करना है, आप 3,000 में 3 महीने का सर्विस एनरोल कर सकते हैं, या 5,000 में 6 महीने का मेंबरशिप एनरोल कर सकते हैं। 1 साल का मेंबरशिप होगा 9,000 का, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड आएंगे आपको। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का फॉर इक्विटी, एंड 25,000 का फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। और ये 15,000 25,000 विल बी अ लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है। आगे चल के 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रॉम दिवाली द चार्जेस विल बी कंप्लीटली चेंज,
एंड देयर वोंट बी एनीथिंग लाइक इक्विटी अलग कमोडिटी अलग। एक प्लान बनेगा इक्विटी का, लाइफ टाइम मेंबरशिप का, मतलब उसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों आएंगे। एक प्लान बनेगा 6 महीने का जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों आएगा, और एक प्लान बनेगा छोटे ड्यूरेशन का, ठीक है। लेकिन जो लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी फ्रॉम दिवाली, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही उसमें एनरोल कर पाएंगे, न्यू मेंबरशिप हम एनरोल नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी जो भी उस प्लान लिया हो, या जो भी अभी अगर आप 3 महीने में चल रहे हो या 6 महीने प्लान में अगर आप एनरोल कर रहे हो, तो आपको अगर लाइफ टाइम में जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कोई प्लान ज्वाइन ही नहीं किया और डायरेक्टली आप लाइफ टाइम में आना चाहते हैं, इट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये तरीका, ये इस तरीके से, मतलब फ्रॉम दिवाली, मतलब ये दिवाली से शुरू होगा। अभी फिलहाल जो प्लान बताए गए हैं वो सब है, ठीक है। किसी में भी आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है तो 25 विल बी द लास्ट डेट टू गेट एनरोल। 1 सितंबर से हमारे सेशन शुरू होंगे और उसके चार्जेस होंगे 7,000। तो उसमें आपको पूरी चार्ट रिलेटेड पूरी मालूमात दी जाएगी कि भाई चार्ट रिलेटेड, आप चार्ट से आपको किस तरह से कौन सा ट्रेड कब किस स्टॉक में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज हुआ। जो भी फैसला करे जो भी फैसला करे इसलिए मेरे को ध्यान में रख के करें, ठीक है। एक नजर करते हैं चार्ट पे। देखिए, एक बात मैं बोलता हूं आपको, एक सिर्फ ये खाली मन बहलाने वाली बात नहीं है। ये ये बात जो है, ये आपको आपके आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। कभी भी आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे कहीं पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी कोई शॉप है आपकी, या कहीं भी जो भी आपका काम धंधा होगा, कभी अगर स्लो डाउन आवे या कभी भी ऐसा लगे कि यार इसमें कोई दम नहीं है, बने रहो वहां, छोड़ो मत उसको। हाँ, कुछ समय के लिए पॉज ले लो, कुछ समय के लिए पॉज ले लो एंड जस्ट ऑब्जर्व योर वर्क कि भाई कहाँ क्या मुझे उसमें चेंजेस करने हैं, या अपने आप में क्या चेंजेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम मार्केट की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी चलेगा, स्टॉक भी चलेंगे। अब अगर अभी नहीं चल रहे हैं, ठीक है, पहले अगर आप 5-5 लॉट से काम करते थे, अभी 1 लॉट से काम करो, जस्ट ऑब्जर्व क्या हो रहा है। मैं मेरे लोगों को यही सलाह देता हूं कि जस्ट ऑब्जर्व। हाँ, मैंने एफएमसीजी का एक स्टॉक है, उसमें मैंने कहा था कि भाई ले सको उतना लेना। अब लोगों ने 15-15 लॉट लेके बैठे हैं, भाई उतना नहीं कहा था मैंने, ले सको उतना लेना मतलब कोई 2 लॉट लेगा, 5 लॉट लेगा, ज्यादा से ज्यादा 15-15 लॉट फिर भी ठीक है, उनका भाव पे ही है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। तो मुझे पता है कि भाई उनका क्या पोजीशन है क्या नहीं, लेकिन जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि भाई ले सको उतना ले लो। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, फिलहाल 1 लॉट, उसको एवरेज करने के लिए दूसरा लॉट खत्म। और मैं तो कहूँ अगर एवरेज ना करो तो ज्यादा बेटर है। एवरेज करना है तो फिर अगले महीने पे आप निकल जाइए, स्ट्राइक रेट भले चेंज हो जाए, कोई बात नहीं। इस तरीके से करेंगे तो ही भैया ये मार्केट में टिकेंगे। एंड साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को और अपने इनिशिएटिव को स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब तक सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी जिंदगी में थी, थोड़ा सा डाइवर्ट हुई है और कमोडिटी को भी शामिल कीजिए। ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि बीच में एक बात किसी ने मुझे बताई थी कि मैं मार्केट ज्वाइन करने का कब से सोच रहा था, लेकिन फिर कोविड के बाद जब मार्केट ने एकदम ही मतलब बड़ा वाला रन पकड़ा ना, तब मुझे लगा कि नहीं नहीं, अब तो मुझे करना ही करना है। और मैंने उनको यही कहा कि भाई तब तो आपको ये तय करना चाहिए था कि अब तो मुझे इसमें से सब कुछ बुक आउट करके निकल जाना है। तो मौका है, इससे पहले कि चिड़िया खेत चुग जाए और आपके हाथ से पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज निकल जाए, मौका है टू गेट डाइवर्ट टूवर्ड्स कमोडिटी एंड क्रिप्टोज। ये अभी जो टाइम है वो सही टाइम है, वरना आगे चल के जब सब कुछ पीक पे होगा ना, ये हमारी रिटेल बुद्धि होती है, चलेगा उसके बाद मैं सोचूंगा,
अरे भाई अभी रुका पड़ा है, टूटा पड़ा है, अभी आओ ना उसमें, अभी अभी मौका है, अभी आप ट्रेड करो, अभी उसमें हाथ पैर मारो। 2-5 साल में तो वो सब पीक पे निकल जाएगा, तब क्या करोगे? फिर अटक जाओगे, फिर बोलोगे निफ्टी ने भी मेरे को लूटा, कमोडिटी ने भी लूटा और क्रिप्टो ने भी लूटा। अरे भाई आपने ही खुद को इस काबिल बनाया है कि भाई आओ और मुझे लूट के जाओ। मौका है अभी, गेट डाइवर्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट टूवर्ड्स कमोडिटी मार्केट एंड टूवर्ड्स क्रिप्टोस। बाकी तो भाई अपनी अपनी फितरत है। निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे यही है, ये अगर ऊपर निकला देन 430 विल बी द रेजिस्टेंस एट प्रेजेंट। नीचे में 130 130 ब्रेक किया तो ये लेवल आना चाहिए, फिर ये सीधा नीचे ही निकलेगा। लेकिन 130 ब्रेक किया तो ये लेवल आएगा 23,990। फिलहाल 24,000 मान के चलो, अगर 10-20 पॉइंट नीचे उतरा भी तो वो निकल आएगा ऊपर। और ये जो ये जब से इसने ये पैटर्न बनाया है ना, ट्रम्पेट पैटर्न, ट्रम्पेट पैटर्न, तो मुझे लगता है कि ये रहेगा इसी दायरे में, लेकिन रेंज बाउंड हो के, और फिर जैसे मैंने बीच में एक वीडियो में मैं कहा था, परसों वाले वीडियो में, कि ये इस तरह से नीचे 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 आके यहाँ पे कहीं इस वाले गैप को फिल करेगा। ये इस लेवल को शायद ब्रेक ना करे, ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसको शायद ब्रेक ना करे। तो ये गैप फील होगा, इस चक्कर में शॉर्ट पे शॉर्ट क्रिएट मत करना, ठीक है, खासकर पोजिशनल। हाँ, इंट्राडे अगर आपको मौका मिले कि भाई चलो गैप अप खुला है 100-200 पॉइंट का, उसमें एक शॉर्ट करना चाहिए, 50 पॉइंट मिले मैंने बुक कर लिया, वो अलग बात है। पोजिशनल सेल में मत मत रहना, स्टॉक में रहो, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टॉक है जो अभी ऊपर लेवल के बोलिंजर के बाहर है, तो वो नीचे आएंगे, अपने 10-20 ईएमए को टेस्ट करेंगे, वो अलग बात है। तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि ये कैंडल का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर निकला देन यहाँ पे कहीं 350, फिलहाल 350 विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखें इसका निफ्टी है ना, चलो 10 ईएमए देखते हैं। 10 नहीं है, 9 ईएमए। 282 पे रेजिस्टेंस फिलहाल बता रहा है, और उसने कल लेवल भी 284 का ही बनाया। ठीक है, तो 280 से लेके 350 ये एक लेवल बनेगा ऊपर में, उसके ऊपर निकला देन 430 विल बी द रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, 280 से 350 ये एक रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस जोन होगा। और फिर अगर 350 को पार कर जाता है देन 430 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी को मिलेगा। और अगर मानिए किसी कारण से गैप डाउन होता है देन 24,130 विल बी अ सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करे तो ये ब्लैक लाइन तक जाएगा, जो आता है 23,990 या 24,000 तक। यहां से मुझे लगता है फिर बाइंग आएगी, लेकिन निफ्टी में फिलहाल कुछ ना करे। अब मैंने बैंक निफ्टी का बताया था, बैंक निफ्टी का मैंने यहीं पे देखिए, ये जो ऊपर निकला है इट्स अ टोटल वॉल्यूमलेस, बहुत ही कम वॉल्यूम से ऊपर निकला है। अब इसमें क्या होगा, 57,830, मैंने 57,800 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बताया था, तो यही फिलहाल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर एक 50 पॉइंट अगर इसके ऊपर निकला भी, तब भी मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, और ये यहां तक आना चाहिए, 57,130 तक, 130 तक आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अब मंडे के दिन क्या होगा वो मंडे सुबह ही पता चलेगा। ठीक है, अभी ये लेवल वगैरह निकाल के कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। क्रूड देखिए, यहां से हमने इसको बुक कर लिया था यहां पे, फिर बीच में हमने वापस से 9,500 9,000 का कॉल लिया था,
क्रूड में वी हैव डन सम 2 से 3 बार ट्रेड किया था एंड वी वर मैनेज टू मेक सम 50-60 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और ये एक अच्छा है। अब क्रूड में रेजिस्टेंस कहां पे आएगा, इसको यहां पे देखते हैं। क्रूड में रेजिस्टेंस आएगा 87,000, 87,850-60 पे, या 8700 ही मान के चलिए। तो यहाँ से और 300 350 पॉइंट दूर है, क्योंकि इससे है ना, ये कैंडल से देखो तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहां तक एक बार निकलेगा। फिलहाल हम मंडे को यही करेंगे, अगर ऊपर खुला तो हम देखेंगे हमारे स्टॉक का क्या होता है। अगर हमारे स्टॉक ने हमको प्रॉफिट दिया हम उसको बुक करेंगे। नीचे खुला तो हमारी जो पुट है ऑटो ऑटो सेक्टर की, उसका क्या होता है, उसमें प्रॉफिट आया तो हम उसको बुक करेंगे। एफएमसीजी कल फिर थोड़ा, देखिए हमारे स्टॉक हमारे भाव पर ही है, ज्यादा उसमें इतना फर्क नहीं है। ऑटो भी देखिए क्या साइडवेज मूवमेंट दिया हुआ है। ऑटो 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 सेक्टर नीचे था, लेकिन ऑटो स्टॉक नीचे होते हुए भी उनके पुट में कोई खास मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। ऐसा है भाई माहौल। ठीक है, तो मंडे सुबह मार्केट कहाँ ओपन होता है और कौन से सेक्टर क्या होंगे क्या नहीं, उसके बारे में चर्चा मैं सुबह मंडे मंडे सुबह ही एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि भाई मार्केट अगर ऐसा खुले तो ये लग रहा है वो लग रहा है। फिलहाल ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा और वो हिसाब से आपके ट्रेड को प्लान आउट करिएगा। और जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहे, अभी मौका है, 7,000 का प्लान आप एनरोल करें। और जो लोग कमोडिटी करना ही नहीं चाहते, वो जो है 3 महीना या 6 महीने का मेंबरशिप एनरोल कर सकते हैं। और जो भी करें एक भरोसे से करें और डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के करें। बाकी जो भी होगा हम मंडे बात करेंगे। इन बिटवीन अगर कुछ न्यूज वगैरह आती है तो आई अपडेट, अदरवाइज हम मंडे सुबह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, प्लीज इतना तो कर दो।